Question number 10. Mr. Manoj is appointed at Mumbai. He stayed in a hotel for 50 days and thereafter shifted in a house provided by the employer. From the following information, compute the taxable value of Perquisite stay in hotel. तो इसमें बस stay in hotel का Perquisite कैलकुलेट करना है. पहले इसका इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. रूम रेंट इन अ होटल ₹2000 पर डे. तो ये जितने भी दिन रुके इनका पर डे का 2000 पर डे, हर दिन 2000 रुपये इनके लगते थे. बी, सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 7,30,000. तो प्रीवियस ईयर की सैलरी भी गिवन है 7,30,000 रुपीज़. सी, द एम्प्लॉयर रिकवर्ड 200 पर डे फ्रॉम मिस्टर मनोज रिगार्डिंग स्टे इन होटल. तो जो इनका एम्प्लॉयर था उसने मिस्टर मनोज से 200 पर दिन रिकवर किया है. तो जब भी कभी भी पर्किसाइट स्टे इन होटल की बात होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो देख लेते हैं पहले. ये अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इन होटल. अगर आपका पीरियड 15 दिन से आप कम रह रहे हो, पीरियड डज नॉट एक्सीड 15 डेज, तो टैक्सेबल वैल्यू नील हो जाती है. 15 दिन से एक भी दिन ज़्यादा होती है तो इस क्वेश्चन में 50 दिन लिखा हुआ था यानी कि ज़्यादा है. तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हम 50 दिन का, जैसे यहाँ मैंने 20 दिन का फॉर्मूला लिया था तो हमने क्या किया, एक्चुअल अमाउंट इतने दिन का और 24% ऑफ बेसिक सैलरी. लेकिन बेसिक सैलरी पूरा जो क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं, जितने दिन होटल में स्टे किए हैं उतने दिन का बेसिक सैलरी. जैसे इस क्वेश्चन में 50 दिन की बात हो रही है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ 50 डेज और 24% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ 50 डेज, इन दोनों में से जो भी लेस होगा और लेस इफ एनी, बाहर लिख देंगे, फिर उसका लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय. तो क्वेश्चन में ये भी है कि इन्होंने पे किया है, एम्प्लॉय ने पे किया है, तो वो यहाँ लेस करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा. सॉल्यूशन देखते हैं 10 का. तो 10 में पर्किसाइट की बात हो रही है स्टे इन होटल की. तो स्टे इन होटल की जब बात होती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ 50 डेज, एक्चुअल अमाउंट ऑफ 50 डेज. तो 50 दिन का अमाउंट हो जाएगा 50 इंटू 2000 पर डे था, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़ इनका लगा है होटल में रहने का. उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं, 24% ऑफ बेसिक सैलरी, बट बेसिक सैलरी ऑफ ओनली उतने ही दिनों का जितने दिन वो रहे हैं. जैसे यहाँ 50 दिन ये रहे हैं तो बेसिक सैलरी केवल 50 डेज का. तो कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं. 24% निकालना है हमको, किसका, बेसिक सैलरी ऑफ 50 डेज का. तो कंप्लीट पूरे ईयर का बेसिक सैलरी दे रखा है 7,30,000. तो एक दिन का अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसको अपॉन कर देंगे 365. भाई 7,30,000 पूरे साल का था, 365 दिन का, तो एक दिन का निकालने के लिए अपॉन करना होगा 365 इंटू 50 कर देंगे, इससे 50 दिन की सैलरी पता लगवाएगी. तो इसका जब हम 24% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. फिर से देख लेते हैं, 7,30,000 पूरे साल का था, अपॉन 365 कर दिए, एक दिन का आ गया, फिर उसका इंटू 50 कर देंगे तो वो आ जाएगा 50 दिन का. फिर 24% इस पूरे का निकाल लेंगे. देख लेते हैं इसका निकाल के, 7,30,000 डिवाइड बाई 365 इंटू 50, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़. 1 लाख का 24%, 1 लाख का 24% हो जाता है 24,000 रुपीज़. अब हमने पढ़ा है इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो लेते हैं, तो लेस ये है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सीधे ले लेंगे 24,000. जो लेस होता है हम वही ले लेते हैं. इसमें क्या कोई अमाउंट है जो एम्प्लॉयर ने रिकवर किया, एम्प्लॉय ने पे किया, तो हाँ है 200 पर डे. तो हम यहाँ लिखेंगे लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय. तो पेड बाय एम्प्लॉय, तो यहाँ एम्प्लॉय जो है मिस्टर मनोज जो है उन्होंने पे किया है. तो कितना पे किया उन्होंने, 200 पर डे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 50, क्योंकि 50 दिन रहा है और पर डे का जो एम्प्लॉयर है उसने 200 पर डे लिया है इनसे. अब 5 2 10 और फिर 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 14,000 रुपीज़. तो ये हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ
ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई पर्किसाइड की, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ स्टे इन होटल। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्किसाइड आप लिख सकते हो 14,000 रुपीज़। ये एक्चुअल अमाउंट हमने पहले लिया 50 डेज़ का, आ गया 1 लाख रुपीज़। फिर 24% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ 50 डेज़, तो 24% इंटू 7,30,000 अपॉन 365 किया, एक दिन का आ गया, इंटू 50 कर देंगे 50 दिन का आ जाएगा। आउटर कॉलम में लिखा इन दोनों में से जो भी लेस है वो लेते हैं, तो 24,000 लेस है, 24,000 ले लिया। अगर कोई भी अमाउंट नहीं पे करता एम्प्लॉय तो यही आंसर था, लेकिन अमाउंट पे किया है एम्प्लॉय ने 200 पर डे, 200 इंटू 50 किया 10,000 आया। 24,000 माइनस 10,000 करेंगे 14,000 रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्किसाइड आ जाएगा। ये पर्किजिट इन होटल का फॉर्मूला आया कैसे, मतलब आपको पता रहेगा भाई, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो नंबर 5 में अपने डिस्कस किया हुआ है, तो इसीलिए पहले आप ये सारी वीडियोस देखा करो क्वेश्चन करने से पहले, तो इजी रहेगा आपके लिए।